कैसे हैं बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात करेंगे बच्चों कक्षा 10 में त्रिकोणमिति टॉपिक की। और अगर त्रिकोणमिति परिचय की बात की जाए तो बच्चों कोई भी क्लास आपकी हो, क्लास 9th है जी, 10th है जी, 11th पढ़ना चाहते हो जी बिल्कुल, 12th जी, BSc MSc किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो और ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन मिलता है आपको तो त्रिकोणमिति के बारे में आइए बात करते हैं आपसे, बेसिक के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और फिर आपके फर्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो आइए बने रहिए हमारे साथ, बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। चलते हैं बच्चों, देखिए आपके स्क्रीन पर क्या बच्चों लिखा हुआ है परिचय। तो परिचय कराते हैं आपका हम त्रिकोणमिति के बारे में। जी हाँ, जैसा कि बच्चों नाम उसका है, देखो क्या लिखा है, हमने कहा हम परिचय कराते हैं आपका इसका। त्रिकोणमिति का नाम ही उसका है त्रिकोणमिति। त्रि माने तीन, कोण माने कोने, मिति माने मापना है या माप। तो तीन कोणों की माप। किसी भी विद्यार्थी से जिसने कभी सुना भी ना हो, केवल उसको कहते हैं बच्चों हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ाने चल रहे हैं, तो अगर उसने गौर से सुन लिया त्रिकोणमिति तो समझ गया तीन कोण और मिति माने माप, तीन कोणों की माप की बात सर करने वाले हैं। अगर उसने ऐसा समझा है तो बिल्कुल सही समझा है। अब देखते हैं जरा, देखो बच्चों क्या लिखा है। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक शब्द, दो ग्रीक वर्ड उठाए, दो ग्रीक शब्द लिए गए। कौन है देखो, एक ट्राइगोन, ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे कोई ट्राइग्नोमेट्री क्या कहेंगे, ट्राइग्नोमेट्री कहते हैं हम लोग, सरल भाषा में ट्रिग्नोमेट्री कह देते हैं ट्राइग्नोमेट्री। तो ट्राइग्नोमेट्री शब्द क्या है, ग्रीक शब्द, दो शब्द है ग्रीक, ट्राइगोन और मेट्रोन, इन दो से मिलकर बना है ट्राइगोन और मेट्रोन। दो वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ये, इनसे मिल करके बना है आपका ट्रिग्नोमेट्री। इनका मतलब क्या बनता है देखो, लिखा गया आपको इस प्रकार। त्रिकोणमिति शब्द, त्रिकोण तथा मिति माने कौन, वही त्रिकोण और मेट्रोन। ट्रिगोन और मेट्रोन क्या हो गया, त्रिकोण और मिति, वही दोनों वर्ड है बच्चों, ट्राइगोन और मेट्रोन। तो एक हो गया त्रिकोण और एक हो गया मेट्रोन मिति। तो त्रिकोण तथा मिति से बना है। यहां त्रिकोण का अर्थ है तीन कोण, तीन कोण माने तीन कोने, और क्या है तथा मिति का अर्थ है मापन माने मापना, नापना कह सकते हो आप सरल भाषा में। इसलिए त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिभुज की माप। त्रिभुज की तीन कोण और तीन भुजाएं बच्चों त्रिभुज में ही बनती हैं। कहां बनती हैं, त्रिभुज में। तो बात किसकी हो गई, त्रिभुज, त्रिभुज की माप। त्रिभुज की माप का अध्ययन कहां करेंगे, त्रिकोणमिति में। सीधी सरल बात एक लाइन में अगर हम आपसे कह दें, उसका नाम है ट्राइग्नोमेट्री, नाम है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति देखो नीचे क्या लिखा है, ट्राई माने तीन, और गौण माने कोण और मेट्रोन माने माप। तो तीन कोण की माप, तीन कोण की माप। अगर बच्चों हम बात करें, देखो तीन कोण की माप, तो देखिए ये त्रिभुज बना बच्चों आपका, त्रिभुज को हमने ABC कह दिया। अब जब बड़ी कक्षा में जाओगे आप, जैसे 11th क्लास की बात करेंगे, तो कोण A के सम्मुख भुजा को A कहा जाता है, कोण B के सम्मुख भुजा को B कहा जाता है, कोण C के सम्मुख भुजा को C कहा जाता है। ये त्रिभुज है। क्या है, ट्राई माने तीन, तीन कोण है बच्चों, कोण माने कोने, एक दो तीन कोने, ट्राई गौन मेट्रोन, तीन कोण माप, अर्थात तीन कोणों की माप से संबंधित समस्त जानकारी का अध्ययन इस विभाग में करते हैं। कौन से विभाग में, इस त्रिकोणमिति विभाग में। तो त्रिकोणमिति में जब तीन कोण हो गए बच्चों तो तीन भुजाएं भी हो गई। तो आप ऐसे कह सकते हो तीन भुजाओं और तीन कोणों से संबंधित समस्त जानकारी का अध्ययन हम करते हैं इस टॉपिक में, तीन कोण और तीन भुजाएं जी। अब ये बात जो बच्चों आपके स्टैंडर्ड में चलती है, जैसे हम अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक की, देखिए बच्चों ये समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए समकोण त्रिभुज को आपने PQR कह दिया है, और ये भुजा आपकी 90 अंश की हो गई है, 90 अंश का कोण बन गया है। और कोण, कोई भी कोण आपने ले लिया, ये मान लीजिए कोण ले लिया आपने, तो जो कोण जहां बनता है वहीं उसका आधार होता है। ये भुजा आपकी आधार कहलाएगी। कौन सी भुजा कहलाएगी, आधार। ये भुजा आपकी लंब भुजा कहलाएगी। 90 अंश के सामने भुजा आपकी कर्ण भुजा कहलाती है। हम जो आपसे बता रहे थे, हम यहां बता रहे थे मात्र इतना कि विषमबाहु त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है।
ये समकोण त्रिभुज है। और तुमको जो अध्ययन करना है 3 कोण और 3 भुजाओं का करना है। तो 3 कोण और 3 भुजाओं का अध्ययन जब हम करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हम यहाँ से करते हैं, समकोण त्रिभुज से। तो हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। ठीक है बच्चों। और बात कहाँ से करते हैं बच्चों? बात करेंगे न्यून कोण से। कहाँ से करते हैं? न्यून कोण से। ये समकोण त्रिभुज देखो, 2 न्यून कोण है। न्यून कोण माने जिस कोण का मान 90 अंश से कम हो। ठीक है। आगे देखिए बच्चों, क्या लिखा? एंगल लिखा है, कोण लिखा है। छोटी कक्षाओं से पढ़ करके आए हो। 2 किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। 2 किरणों के बीच के झुकाव को किरण जी, किरण कौन होता है? एक होती है रेखा, एक होती है किरण, एक होता है रेखा खंड। छोटी कक्षा 6 स्टैंडर्ड की बात है। ये बच्चों देखो सामने यहाँ पे, हमने इसको O ले लिया, इसको हमने X ले लिया, इसको हमने A ले लिया। ये रेखाखंड है बच्चों, दो रेखाखंड के बीच का झुकाव है। कौन कहा जा रहा है यहाँ पर? कौन कौन? इसको आप देख लीजिए, इसको आप थीटा कह दो, अल्फा कह दो, बीटा कह दो, ईटा कह दो, नीटा कह दो, और जो मन आए चीटा भी कह सकते हो। कौन जाने क्या आप कह रहे हो उसको। ये अब हमने किरण हो गया बच्चों। क्या हो गया? किरण। एक तरफ तीर लगता है तो किरण। रेखा देखो, हम बात करें, देखिए ये 2 रेखाएं जा रही, दोनों तरफ तीर लग गए। दोनों तरफ तीर का मतलब बच्चों है, ये रेखाएं अनंत की ओर अग्रसर हैं। रेखा माने जिनके कोई अंत न हो, अर्थात इधर भी इधर भी, अनंत की ओर अग्रसर। उनका कभी आप सिरा नहीं पा सकते हो, किनारा नहीं पा सकते हो, चाहे 3-4 वर्षों तक चले जाओ, पीछे हजारों वजन में चले जाओ, समझ गए आप? अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। तो ये रेखा, इनके बीच का झुकाव, ये इसको थीटा कह दिया, कुछ भी कह लो। ये है किरण, ये है रेखा जिसका कोई अंत नहीं होता, जिसपे दोनों तरफ तीर लगे होते हैं। ये है किरण जिसका एक तरफ अंत है, अब एक तरफ अनंत की ओर जा रही है। एक होता है रेखाखंड, रेखाखंड जैसे ये POQ, कुछ भी कोण ले लो, ये हो गया बच्चों रेखाखंड। तो परिभाषा अपने हिसाब से बना लोगे। 2 किरणों के बीच के झुकाव को, 2 रेखाखंडों के बीच के झुकाव को, और 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण को किस चिन्ह से व्यक्त करते जानते हो आप लोग? L को थोड़ा सा झुका देते हैं, L को थोड़ा झुका देते हैं, कोण बन जाता है। अब बच्चों कोण 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक धन कोण होता है, एक ऋण कोण होता है। देखिए हमने लिखा धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। बच्चों घड़ी देखे हो आप लोग? क्या देखे हो? घड़ी देखे आप लोग? बिल्कुल देखे हो। घड़ी में सुइयां होती हैं, ऐसे होती ना, यहां सब लिखा होता है 12, 3, 6 और 9। अब घड़ी की सुई देखो कैसे चलती है? ऐसे चलती है कि ऐसे चलती है? ऐसे चलती है। तो घड़ी ये 12 के बाद कहाँ आएगी? 3 पर। 3 के बाद कहाँ जाएगी? 6 पर। 6 के बाद कहाँ जाएगी? अगर घड़ी की दिशा में चलता है तो होता है ऋणात्मक कोण, एंटी क्लॉकवाइज होता है धनात्मक कोण, ऊपर की ओर चलता है। इस बात को ऐसे देखो, आप चतुर्थांश पढ़े होंगे, चतुर्थांश। तो चतुर्थांश में ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, ये आपका 360 डिग्री हो जाता है। जब ऊपर की ओर चलते हो तो ये प्लस थीटा होता है, और जब नीचे की ओर चलते हो तो माइनस थीटा होता है। अर्थात अब देख लो, घड़ी से मिला लो, घड़ी ऐसे चलती है ऐसे, और आपका प्लस ऐसे हो रहा है, तो घड़ी के विपरीत अगर चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक माने घड़ी, घड़ी की दिशा का, एंटी माने उल्टा, तो घड़ी की दिशा का जब उल्टा चलेगा, ऐसे ऊपर की ओर चलेगा तो क्या होगा? धनात्मक कोण होगा, और जब क्लॉकवाइज चलेगा तो ऋणात्मक कोण होगा। तो ये आप समझ गए। इस प्रकार से अगर यहां हम देखो, लिख ले इसको O X, कोई किरण ले ली और ये हमने A ले लिया। अब OX है, अब OX से ऊपर की ओर जा रहा है, देखना ये OA मिल गया आपको, ऐसे जा रहे हैं। तो बताओ घड़ी की दिशा में जा रहे हो कि घड़ी के विपरीत जा रहे हो? विपरीत जाएंगे तो बच्चों ये हो गया धनात्मक कोण। क्या हो गया? प्लस कोण कहते हैं। प्लस लिखा नहीं जाता। अब यही बात अगर यहां कर लो, OX और इसको P, तो ये जो कोण बनेगा, अब देखो, अब OX से नीचे की ओर कितना बन गया? ये झुकाव बन गया। जो भी है ये हमारा ऋणात्मक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का थीटा, माइनस थीटा को हमने लिख दिया है, इंडिकेशन है, कोई एंगल है, कोण है। इस प्रकार से बच्चों को और सरल बात लगे, इसके लिए हम बार बार हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों से। क्या करते हैं? बच्चों से कहते हैं कि पटरी ले लो, एक सरल रेखा खींच लो, जिसको आप लोग क्षैतिज रेखा कह लेते हो, अर्थात निर्देशांक ज्यामिति में जिसको आप x अक्ष कहते हो। कह लिया आपने x अक्ष। अब उससे
चांदा रखते हैं, चांदा। अब चांदा से ऊपर नाप लेते हैं, तो जैसे ऊपर नापते जाते वो कोण बन जाता है। 30 अंश, 50 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, ऐसे तो करते हो और पूरा राउंड करके 360 डिग्री हो जाता है। और जब वापस नीचे गिर जाते हो तो ऋण कोण हो जाता है। आप समझ गए? कहां से सीखे? घड़ी से सीखे, वॉच से, क्लॉक से। एंटी क्लॉकवाइज धनात्मक, क्लॉकवाइज ऋणात्मक। इतना सीख गए बच्चों, ठीक है। जैसे यहां क्या कहेंगे इस कोण को? इस कोण का नाम है आपका कोण AOX बराबर क्या है? थीटा। यहां क्या कहेंगे? कोण XOP बराबर क्या है? माइनस थीटा। आप समझ गए? इस प्रकार से। चले बच्चों आगे चलते हैं। क्या लिखा है? समकोण त्रिभुज। बच्चों कोई भी बात करें हम ट्रिग्नोमेट्री की, तो हमें त्रिभुज की बात करनी पड़ती है। हम इसकी बात करने आते हैं उसके पहले देखो बच्चों क्या लिखा है। त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है। बड़ा स्पष्ट लिखा है, किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण, किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय फलन अथवा त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अनुपात माने रेशियो, रेशियो माने बटे, बटे माने भाग। बड़ा सिंपल सा है। किसका भाग? भुजाओं का। कौन भुजाएं? समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज की कौन भुजा होती हैं? आधार होता है, लंब होता है, कर्ण होता है। 3 भुजाएं होती हैं, अर्थात 3 भुजाओं का अनुपात। जी, 3 भुजाओं का अनुपात माने 3 भुजाओं को क्रमशः बटे करने से 3 भुजाएं हैं। जी हैं। कौन है? एक आधार है, एक लंब है, एक कर्ण है। उनका क्रमशः अनुपात करने से, क्रमशः उनको बटे करते जाओ तो आपको 6 त्रिकोणमितीय फलन मिलते हैं। क्रमशः भुजाओं का अनुपात करने से निम्न 6 त्रिकोणमितीय फलन प्राप्त होते हैं। कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये थीटा मेरी मर्जी का है। त्रिभुज का अगर कोई कोण ए लोगे तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, ऐसे। अगर कोण बी लोगे तो साइन बी, कॉस बी, उस कोण का साइन, उस कोण का टेंजेंट, उस कोण का कोटेंजेंट, ऐसे चर्चा करेंगे आगे भी बच्चों। आगे देखो, इसमें जो साइन लिखा गया है, साइन थोड़ा बताया गया आपको कि शब्द साइन का सबसे पहले प्रयोग, ये समय दिया है। आर्यभट्ट एक गणितज्ञ हुए, हम जानते हैं हम लोग, आर्यभट्ट का नाम फेमस है। आर्यभट्ट की द्वारा एक लिखित पुस्तक है, गणित की पुस्तक उन्होंने लिखी है एक, आप लोग पढ़िए, अध्ययन कीजिए। क्या है? आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम बुक में सबसे पहले इसका जिक्र हुआ। किसका? साइन का। मिलता है, आप देखिए, बुक मंगाइए, पढ़िए। उसमें इसको साइनस कहा गया। क्या कहा गया? साइनस के रूप में उन्होंने दर्शाया। साइनस वहां पर कर्व का जिक्र है वहां पर, जिसका अर्थ वक्र है। जैसे अभी हम लोग, आप जानते हो, कोई भी ये त्रिकोणमितीय फलन लिखा है, ये सबके वक्र हैं, सबके कर्व हैं, सबके ग्राफ पेपर खींचो जा करके, तो वहां पर इसका जिक्र है। खगोल विद के एक अंग्रेजी प्रोफेसर एडमंड गुंटर, बड़ा बढ़िया नाम है, मस्त है, ने पहल संक्षिप्त संकेत साइन, साइन क्या कहा गया? यहां इन्होंने साइनस का क्या कहा था? वहां साइनस नाम से जिक्र है। कहां पर? आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम पुस्तक में। और उसके पश्चात उसी को और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। किसने? एडमंड गुंटर ने। उन्होंने उसको बदल करके क्या कह दिया? साइन, जो साइन कहा जाता था उसको बदल करके शॉर्टकट में केवल साइन लिख दिया। पहले SINE था, SINE को शॉर्टकट में क्या कर दिया उन्होंने? साइन। माने पहले ये साइन भाई साहब थे, फिर साइन भाई साहब को बदल के क्या लिख दिया? केवल SIN, ई गायब कर दिया, केवल साइन चल रहा है। पहले क्या था? साइनस, फिर साइन, फिर ऐसे मॉडिफाई होता चला गया। ऐसे ही कॉस है, ऐसे टेंजेंट है, ये सब बहुत बाद में, सबसे पहले साइन आया गणित में, साइन का जिक्र हुआ है। तो ये तो बात वहां की हो गई। ठीक बच्चों, ये सब जो लिखे गए हैं हिंदी में, ज्या, कोज्या, स्पर्शज्या, इस तरह कहा जाता है। ये साइन, ये कोसाइन कहा जाता है। शॉर्टकट देखो लिखा है COSINE। ये टेन नहीं, टेंजेंट कहा जाता है, TNGENT, ऐसे। कॉटेजेंट, सेकेंड, ऐसे कॉसेकेंट, ऐसे कहा जाता है। तो ये सब समझ गए आप बच्चों, शॉर्टकट में लिखे हैं आपके पास जो भी। अब इनका मतलब क्या है? इनका मतलब समझना है तो बच्चों इसके लिए हमें चलना है आपके समकोण त्रिभुज में। कहां चलना है? समकोण त्रिभुज में। देखिए, ये एक त्रिभुज बना है, जैसा कि नाम है समकोण। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। कौन हो? समकोण। तो समकोण माने देखो,
90 अंश समकोण त्रिभुज हो गया। ऐसा कोई त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो, 90 अंश हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा, बिल्कुल समझ गए हम। अच्छा दूसरा देख लें, ये देख लीजिए, ये 90 अंश हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, बहुत बढ़िया है। इस तरह देख लो, एम एन ओ, ये 90 हो गया, एम एन ओ ये समकोण हो गया, कितना हो गया, 90 हो गया। कुछ भी ऐसे ऐसे ऐसे, इसको कह दें एक्स वाई जेड, ये 90 हो गया, क्या हो गया, 90। ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण जिसका एक कोण 90 अंश हो। इसी जगह अगर हमारे पास कोई त्रिभुज ऐसे है, ये विषमबाहु त्रिभुज है, पी क्यू आर कह दिया हमने। अब हमें समकोण त्रिभुज की बात करनी है। हमें समकोण, जो सूत्र हमने सीखे हमें समकोण त्रिभुज के ही सीखे हैं। जब समकोण त्रिभुज के सूत्र सीखे हैं, इसमें समकोण है नहीं, अभी हम साइन की बात करने चल रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। पेन मेरे पास, आपके पास भी पेन रहता है, आप लंब खींच सकते हो, जैसे लंब खींचोगे 90 अंश का कोण बन जाएगा। और जब किसी त्रिभुज 90 अंश का कोण बनेगा, तो आपका 90 अंश वाला कोण वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहा जाएगा। जैसे यहां से लंब खींच दिया आपने, ऐसे जब लंब खींच दिया ये 90 डिग्री हो गया। चाहे इस त्रिभुज को कहो तो समकोण, इस त्रिभुज को कहो तो समकोण, और पूरा त्रिभुज लो तो समकोण, क्योंकि इस आधार पर ये लंब हो गया। पूरा त्रिभुज लोगे तो आधार गुणा लंब बटे 2 बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल में। चर्चा करेंगे हम इस तरह से। और बच्चों खास बात क्या सीखनी थी, खास बात सीखनी थी कि सर भुजा में जरा चलो थोड़ा सा क्या चले। जैसे ये कोण 90 है और कोण हमने ये ले लिया थीटा। जो चीज जहां पर स्थित होती है वही उसका आधार होता है। जैसे इस पेन का बेस मेरा ये हाथ है, इस पेन का बेस मेरा ये हाथ है ना। इस पेन का बेस मेरा यहां पर शोल्डर हो जाएगा, कंधा हो जाएगा, गिरेगा तो नहीं, गिर गया। तो बच्चों इस तरह से, जैसे मेरा बेस क्या है, मेरे पैर हैं, पैर का बेस सूज है, सूज का बेस ये फर्श है, इस तरह से है ना। जो चीज जहां स्थित है उसका वहीं पर आधार कहा जाता है। जैसे ये कोण यहां पर स्थित है, कहां स्थित है, कोण स्थित है आपका AC और BC पर। दो भुजाओं पर कोण बना है, एक AC है एक BC है। सर ने कहा कि जो चीज जहां होती है वहीं उसका आधार होता है। अब विद्यार्थी कहेगा सर आधार लिखो AC, हम लिखे दे रहे, वो कहेगा आधार लिखो BC, हम कह रहे लिखे दे रहे। लेकिन आधार लिखेंगे उसके पहले एक भुजा या फिक्स है, वो है कर्ण। 90 अंश कोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये हो गया कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब जब ये कर्ण फिक्स हो गया तो भुजा बच्चों एक ही बची केवल, जहां कोण बना है, कौन, उसको कहते हैं हम लोग आधार। या तो आधार BC को कहते या आधार AC को कहते। AC को कह नहीं सकते क्योंकि वो 90 अंश के सामने भुजा है, कर्ण है, इसलिए आधार। जब कर्ण ये हो गया, आधार ये हो गया, तो भुजा बची एक, वो है आपकी लंब। आप समझ गए। इसी प्रकार जब इसमें जाओगे, यहां पर ये कोण है, अगर ये कोण लोगे तो 90 अंश, देखो 90 अंश के सामने भुजा कर्ण। जब 90 के सामने कर्ण तो देखो, और कोण ये बना अल्फा, तो अल्फा की ये भुजा तो कर्ण में चली गई, तो ये भुजा बची किसमें, आधार में। ये आधार में हो गई तो बच गई ये भुजा, लंब में हो गई। इसी प्रकार देखो ये कोण ले लो, मान लो फाई, 90 अंश के सामने भुजा कर्ण। जब ये भुजा कर्ण हो गई तो कोण देखो ये बना है, तो इसको आधार कह नहीं सकते, तो आधार कहेंगे इसको। जब ये आधार हो गया तो ये हो गया आपका लंब। इसी प्रकार यहां चल सकते हो, इसको कोण कह दो बीटा। अब ये कोण कहा तो 90 अंश के सामने भुजा कर्ण है, कोण ये बना है, तो ये भुजा आधार हो गई, ये भुजा बच जाएगी आपकी। इस प्रकार से बच्चों समकोण त्रिभुज में जब यहां त्रिभुज की बात करने जाओगे तो लंब ये कहा जाएगा, कर्ण ये कहा जाएगा, आधार ये कहा जाएगा। जब इसकी बात करोगे इस तरह से, इस त्रिभुज में जाओगे तो आधार ये कहा जाएगा, कर्ण ये कहा जाएगा, लंब ये कहा जाएगा। आपने इतनी बात पकड़ ली, ठीक बच्चों। वापस बात किसकी कर रहे थे, बात कर रहे थे त्रिकोणमिति फलन की। जी हाँ,
क्या कहा गया था, फिर देख लो, किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष, किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण पकड़ो जी, किसी समकोण त्रिभुज का न्यून कोण, देखो समकोण त्रिभुज का ये न्यून कोण है जी, है, ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है 90 से कम, ये न्यून कोण है, कह रहा किसी न्यून कोण के सापेक्ष, किसी न्यून कोण के सापेक्ष, किसके, त्रिभुज के। अब न्यून कोण कहां ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज में ले रहे हैं, किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात, बात पकड़ लीजिए, हमेशा हमेशा कभी नहीं भूलोगे आप लोग, क्या कह रहे हैं हम, किसी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सामने बने आपके, किसी समकोण त्रिभुज के किसी न्यून कोण के सापेक्ष, कोई न्यून कोण ले लो, इस समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण, एक ही, कोई न्यून कोण ले लो, उसके सापेक्ष जो त्रिभुज की भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं, 3, कौन, सामने लिखी, उन 3 भुजाओं को क्रमशः अनुपात करने से, अनुपात माने बटे, इनको क्रमशः बटे करते जाओ तो 6 त्रिकोणमितीय फलन मिलते हैं। या सरल भाषा में कहो, तुम क्या कर रहे हो, अनुपात कर रहे हो, बटे कर रहे हो, हाँ तो कह दो त्रिकोणमितीय अनुपात। कहां का प्रश्न है, त्रिकोणमिति का, कर क्या रहे हो, अनुपात कर रहे हो, किसका, भुजाओं का। जब भुजाओं का अनुपात कर रहे हो तो लिख दो त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति में चल रहे हो, सिंपल सी बात है। चले बच्चों आगे। अब बच्चों इसको सीखने के लिए आपको सिखाया गया है, देखिए लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का सिखाया गया आपको। लाल बटे कक्का, यहां पर समझ लीजिए बच्चों, L का मतलब, A का मतलब और K का मतलब। L का मतलब है आपका लंब, A का मतलब है आधार, K का मतलब है कर्ण। और कितने त्रिकोणमितीय फलन कहे थे हमने, 6। कौन 6 कहे थे, देखो लिख दें, एक कहा साइन, एक कहा कास, एक कहा टेन, एक कहा काट, एक कहा सेक, एक कहा कासेक, ये कहे। बात कहां की बच्चों हमने बताई थी, बात बताई थी हमने आपको, बात बताई थी समकोण त्रिभुज की, ये 90 डिग्री, ये कोण ले रहे थे, कौन कोण ले रहे थे, जब ये कोण लिया आपने तो देखो 90 अंश के सामने भुजा, कर्ण, कोण के साथ की भुजा, कोण से दूर कितनी भुजा हो गई, लंब हो गई, जो 90 अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का जो भुजाएं कोण बना रही है उसमें एक आधार एक लंब है, हमेशा हमेशा। अब देखिए, आधार को क्या कहा आपने, कर्ण को क्या कहा आपने, लंब को क्या कहा आपने, आप समझ जाएंगे। अब देखिए सिंपल सी बात है, साइन नंबरिंग कर दें जी, कर दो, ये पहला नंबर हो जाएगा। 6 सूत्र बताए थे आपको, ये चौथा, ये देखो बच्चों, इस लाल बटे कक्का के सूत्र से 6 के 6 सूत्र आपको प्राप्त हो रहे हैं। कौन से, बड़ा सिंपल है, कभी भी प्रश्न करो, याद करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल कभी मत याद करिए, अपने आप याद होता है, अपने आप मेमोरी में बैठ जाएगा। कैसे, जब कोई प्रश्न करना हो तो अपने रफ कॉपी के कॉर्नर पर चले जाओ, लाल बटे कक्का लिख दो, बस समझ जाओगे, वहीं से पकड़ लोगे। अभी तो जानते हो लाल बटे कक्का में क्रम क्या है, साइन है, फिर कास है, फिर टेन है, फिर उनका विपरीत चल जाता है, सिंपल सी बात है। जैसे हम लिख रहे हैं साइन, हम 1 2 लिख देते हैं आपको समझने के लिए, साइन थीटा, थीटा की जगह कौन है, कुछ भी आप लिख सकते हो। अब साइन थीटा देखो क्या है, L बटा के, क्या है, L बटा के, तो L बटा के देख लो, L क्या है, L है लंब, K क्या है, K है कर्ण, साइन के बाद चलेंगे कास, अगला नंबर देखो कास का क्या है, A बटा के, A बटा के, तो A क्या है, A है आधार, K क्या है, K है कर्ण। आगे चलेंगे, 10 देख लो, 10 L बटा A, टेन के बाद बच्चों देखो क्या है,
काट आ जाए। अब देखो साइन कास्ट है तो सीधे गए, एल बटा के, ए बटा के, एल बटा ए। अब काट पे वापस विपरीत उल्टा, ए बटा एल, ए बटा एल। ए है आपका आधार और एल है। इसी प्रकार से आगे जाएंगे, सेक थीटा है आपके पास, के बटा ए, के है आपका कर्ण, ए है आपका आधार। इसी प्रकार से आगे लिखा कॉसेक, क्या लिखा है, के बटा एल, के बटा एल। ये हो गया आपका कर्ण बटे लंब। 6 सूत्र बच्चों बता दिए हमने आपको। कहां से? लाल बटे कक्का से। किससे? लल्ला बटे कक्का। क्या है? लाल, और यही तो लिखा है, यही तो लिखा है। अब ये वर्ड ऐसे हैं सबके कान में बचपन से भरे होते हैं, लल्ला, कक्का, लाल और कक्का सब, तो इससे बच्चों को बड़ा सरल लगता है। वैसे इसका दूसरा भी एक रूप है। फिलहाल हमने आपको बताया लाल बटे कक्का। देखो कितने सूत्र बताए, फिर सुन लो। किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण के रिस्पेक्ट में, न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुज की तीनों भुजाएं, कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कौन भुजाएं? लंब, आधार, कर्ण। उनका अनुपात, हाँ उनका अनुपात मैंने बटे कर दिया। बटे देखो, लंब और कर्ण का बटे आधार और कर्ण का, ये बटे करना, यही तो अनुपात है, यही तो भाग है, यही तो रेशियो है। इसी को तो कहते हैं समकोण त्रिभुज की के त्रिकोणमिति के फलन। कौन फलन? साइन कास्ट काट से कासेक। कितने? 6। कहां से बने? भुजाओं का अनुपात करने से। कितने भुजाएं थी? 3। 3 भुजाओं क्रमशः सीधे और 3 भुजाओं क्रमशः विपरीत, विलोम, इनवर्स। जैसे आप खड़े हो तो फिर शीर्षासन करने लग जाओ, सिर ऊपर पैर नीचे, ऐसे इनका विपरीत कर जाओ तो 6, 3 और मिल जाते हैं। साइन कास्टेन के विपरीत 3 और, काट से कासेक मिल गए 6। इस तरह से एल का मतलब लंब था, ए का मतलब आधार था, के का मतलब कर्ण था। तो 10 हो गया लंब बटे आधार, कास हो गया ए बटा के माने आधार बटा कर्ण, साइन हो गया लंब बटा कर्ण। इस तरह से अब फिर इनके विपरीत हो गए, फिर इनके विपरीत हो गए। इसी बात को कहा गया अंग्रेजी में, क्या कहा गया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित, जी हाँ, ये पी भाई साहब हैं, ये बद्री भाई साहब हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बी फॉर बेस हो जाता है, हाइपोटेनस ये हो गया परपेंडिकुलर, बद्री बी फॉर बेस हो गया, ऐसे चलता है। लिख दें, जगह नहीं हमारे पास है। चलिए, तो बच्चों ये बात समझ गए हो गया। कहां की बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की। चलते हैं आगे। देखो, पंडित बद्री प्रसाद, ये है बच्चों सही। एक पंडित जी हैं, एक बद्री भाई साहब हैं, फिर कथा भाई तो प्रसाद बट रहा आगे, और फिर हर हर बोले, फिर डांस करने वाले हैं वो, है नहीं? हर हर बोले नहीं करने, जय हो जय हो जय हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इनको वही क्या कहा गया था? देखो, बच्चों देखिए क्या लिखा सामने। अभी हम लाल बटे कक्का की बात कर चुके थे, अब बात किसकी कर रहे थे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बड़ा इंटरेस्टिंग, हाँ बिल्कुल इंटरेस्टिंग। क्यों? देखो इसकी बात कर रहे हैं, जिसकी बात कर चुके तो उसको हटा दें जरा पहले। बच्चों देखो, ये लाल बटे कक्का की बात हटा चुके थे, लाल बटे कक्का। ये देखिए,
ये देखिए साइन कॉस टेन और कॉट और सेक कॉस सेक की बात की गई थी। वही लाल बटे कक्का, किसकी बात करी गई थी? लाल बटे कक्का। अब बच्चों समकोण त्रिभुज जब बनाओगे तो यहाँ लाल बटे कक्का को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। क्या कह दिया गया कि सर है तो कोण है तो 90 डिग्री, लेकिन P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनस। क्या हो गया? तो आपका हो गया कर्ण। क्या हो गया? कर्ण। इसी को आपने क्या कहा था? आधार। लिख दें, इसी को कहा था आपने आधार, इसको कहा था कर्ण, इसको कहा था कोण के हिसाब से। अब देखिए, तो अगर साइन थीटा का सूत्र चाहिए बच्चों तो क्या करोगे? P बटा H करोगे। अब लंबा नहीं लिखेंगे, केवल हमें समझाना है। cos थीटा जाओगे तो क्या? B बटा H, और टेन जाओगे तो P बटा B। अब देखो P फॉर क्या है? परपेंडिकुलर माने लंब। क्या हो गया? B फॉर क्या है? बेस, बेस माने आधार। तो देखो, और ये क्या हो गया? फिर वही P फॉर परपेंडिकुलर लंब है। ये क्या है? हाइपोटेनस माने कर्ण है। ये क्या? B फॉर फिर बेस है। तो देखो P बटा H क्या हो गया? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। ये बेस बटे B बटा H, तो बेस बटे हाइपोटेनस माने आधार बटा कर्ण। बोलो, तो वही तो है। अब यहां पर देखो गणित क्या है, क्या नाम लिखा? पंडित। लिख दे पूरा, पंडित बद्री प्रसाद। एक पंडित जी हैं, फिर बद्री नारायण कोई हैं, और फिर प्रसाद की व्यवस्था है। वो तुम्हें कब मिलेगा प्रसाद? जब आप डांस करोगे, हैं? हर हर बोले करते हुए खूब नाचो गाओ, तो क्या मिलेगा आपको? प्रसाद मिलेगा। पंडित जी हैं, बद्रीनारायण ने कथा कराई है, प्रसाद तैयार है, तुमको तभी मिलेगा जब हर हर, हाँ बोलते जाओ हर हर बोला, है ना? तो प्रसाद मिलेगा। ये प्रसाद भैया डांस क्या है? ये मैथमेटिक्स है आपकी, ये स्टडी है आपकी। आपको डांस क्या करना है? पढ़ाई करनी है। एक एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइज, 6 एक्सरसाइज, पूरा टॉपिक, फिर पूरी किताब, फिर पूरा रिवीजन, फिर आंसर, फिर सर नंबर पूरे। ये आ गए सर, हो गया डांस, हो गया डांस। नंबर आए 4, 100 में कितने आए? या आए 17, या आए 20। तो रुआ से बैठे हैं तो काहे का डांस? गणित क्या कहती है? डांस है, सबको है, प्रसादी की व्यवस्था, लेकिन तुम आओ तो सही। चलिए बच्चों आगे। इस प्रकार से बच्चों आपको सीधे सीधे अगर कहा जाए तो आपने 6 सूत्र सीख लिए, 6 चाहे पंडित बद्री प्रसाद से और चाहे लाल बटे कक्का से। लाल बटे कक्का बच्चों की जबान पर रखा है, इसलिए वो ज्यादा बेटर रहता है। कौन कौन सीखे? आपने सीखा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कास थीटा सीखा आपने कास थीटा सीखा बच्चों आधार बटा कर्ण। फिर टेन थीटा सीखा आपने लंब बटे आधार। अब देखिए काट थीटा सीखा था आपने आधार बटे लंब। इसी प्रकार सेक थीटा सीखा आपने कर्ण बटे आधार। एक और रह गया यहां पर कॉसेक थीटा। कर्ण बटे लंब। अब देखिए बच्चों वापस देखो, ये सीखा था आपने, क्या सीखा था? लिखा साइन लंब बटे कर्ण, एल बटा के माने लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, फिर इसका अपोजिट आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। दिख रहा है आपको? स्पष्ट है। यही सूत्र उठा के हमने अगले पेज पर लिख दिए हैं। ये सारे 6 के 6 सूत्र हमने अगले पेज पर लिख दिए हैं। आइए, ये लिख दिए हमने। ये जो सूत्र हैं, कितने नंबर डालो? 1 2 3 4 5 और इन 6 सूत्रों को जरा देख लो, देखना जरा। तो ये जो कास है ये क्या है? आधार बटा कर्ण। और जो सेक है वो क्या है? सेक। ये अच्छा लिखा है। और थोड़ा आगे चले जाओ।
कास क्या है? आधार बटा कर्ण। और सेक क्या है? देखो जो अंश था वो हर हो गया, जो हर में था वो अदला बदली हो गई, अर्थात अपोजिट हो गए एक दूसरे के। साइन देखो, साइन लंब बटे कर्ण, साइन क्या है? कासेक क्या है? तो जस्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, विलोम है, इनवर्स है, व्युत्क्रम है। ये शीर्षासन पे आ गया उतारू, ये किस पे उतारू हो गया? शीर्षासन पे उतारू हो गया, तो कासेक बन गया है। कासेक शीर्षासन जब करने लग जाएगा तो साइन बन जाएगा, जस्ट उल्टा। देखो सिर, पैर, पैर आ गए ऊपर, सिर हो गया भाई साहब का नीचे, हो गया शीर्षासन, इस तरह से। तो हम कह देंगे शॉर्टकट में कि बच्चों आपने एक पॉइंट सीख लिया देखते देखते सूत्रों को कि कासेक अपोजिट है, कासेक विलोम है साइन का। इसी प्रकार सेक विलोम है किसका? कास का। इसी प्रकार काट विलोम है टेन का। देख लीजिए, टेन क्या? लंब बटे आधार, काट क्या है? ये देखो, टेन लंब बटे आधार काट है, अंश हर अदला बदली, देख रहे हैं आपका। तो क्या हमने लिख दिया? यही लिख दिया हमने इसी बात को। विद्यार्थी कहते नहीं सर जी ऐसे नहीं मानते हम, 6 सूत्र वो थे, 7वां ये मिला, 8वां ये मिला, 9वां ये मिला। ठीक है, जरा देखना कासेक का सूत्र क्या है? कासेक, कासेक देखो ये क्या है? कर्ण बटे लंब है। चले अच्छा, लिख रहे हैं बच्चों। वो जी बच्चों क्या बात कर रहे थे आपसे? देखिए 6 सूत्र बच्चों सिखाए गए आपको लाल बटे कक्का के द्वारा या पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले के द्वारा, आपने सीख लिए। ठीक है, अब ये आपके साफ दिख रहा है अपोजिट कि ये शीर्षासन पे जब आ जाता है तो कासेक हो जाता है, कासेक शीर्षासन करता है तो साइन आ जाता है। इसी प्रकार कास और सेक का देखा, इसी प्रकार काट और टेन का देखा, जस्ट अपोजिट है, विलोम है। इसी बात को बच्चे कहते हैं सर जी आपने देख करके लिख दिया। हम कहा देख करके लिख दिया? कह रहा सर बता देते, तो हमको बता दे रहे हैं। देखना कासेक का सूत्र देख लो बच्चों, पकड़ो कासेक का सूत्र क्या है और साइन का क्या है। चलिए कॉसेक का सूत्र बताओ क्या था? कर्ण बटे लंब। अब जरा बच्चों देखना, नीचे क्या है? लंब है। अगर कर्ण को हटाएंगे ऊपर से तो कहां आएगा? ऊपर क्या बचेगा? फिर कर्ण को हटा दो, पहुंच जाएगा। तब ये क्या हो गया? 1 और ये क्या? लंब बटे कर्ण क्या होता है? लंब बटे कर्ण देखो चल करके, साइन है तो इसको क्या लिख दोगे आप? साइन थीटा। इसी प्रकार से यही तो हमने पीछे लिखा था, कासेक साइन का अपोजिट है। आगे देखिए सेक क्या लिखा था? सेक का सूत्र क्या पढ़े हो? कर्ण बटे आधार। इसी को कर्ण हटाओगे तो कहां जाएगा? आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार बटे कर्ण क्या सीख करके आए थे? आधार बटे कर्ण कास था, तो ये कास हो गया। ये तो लिखा था पीछे में, से कास का अपोजिट होता है। इसी प्रकार से काट का सूत्र बताया गया आपको। क्या बताया गया था? आधार बटे लंब। इसमें आपने आधार का भाग कर दिया, अर्थात बटे चला गया। बोलिए, तो 1 बटे लंब बटे आधार क्या पढ़े हो पीछे? टेन थीटा पढ़े। क्या पढ़े हो? तो देखो वही 3 सूत्र में बता दिए, आप गांठ बांध लीजिए, मेमोरी में अपने फीड कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यही नहीं, अगर हम आपसे पूछें कि बच्चों
आपने एक सूत्र पढ़ा है, क्या सूत्र पढ़ा है? आपने एक सूत्र पढ़ा है tan थीटा का, तो बता दोगे? लंब बटे आधार। अगर हम आपसे कह दें बच्चों, इसमें देखना, लंब बटे आधार दोनों भुजाओं में, अंश और हर में हम एक भुजा का भाग कर दे रहे हैं। भुजा है कर्ण, करो भाग। चूंकि हम जो लंब में कर रहे हैं वही हर में करेंगे, तो कोई अंतर नहीं आएगा। बट्टे में क्या है? आधार। किसका भाग कर रहे हो आप? कर्ण का। अब देखिए, चार राशियां हो गई, नीचे वाला पलट जाएगा तो कर्ण कर्ण कट जाएगा, वही आ जाएगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार में लंब में कर्ण का भाग कर दिया, आधार में कर्ण का भाग कर दिया, कर सकते हो, गणित है। जो अंश में क्या वही हर में क्या, सेम व्यवहार कर सकते हो आप। रूप बदल गया, वैल्यू नहीं बदली। अब देखो लंब बटे आधार क्या होता है, क्या पढ़ के आया? साइन थीटा। आधार बटे कर्ण क्या होता है? तो बच्चों एक नया सूत्र आपको मिल गया tan थीटा का। कितने नंबर पहुंच चुके थे? 9। ये नंबर हो गया आपका 10। क्या हो गया? 10। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आगे, तो एक सूत्र है cot थीटा का। क्या पढ़े हो आप? आधार बटे लंब पढ़े हो। इसमें हमने कहा वही बात है कि कर्ण भुजा का अंश में भाग कर दो और भाग कर दो आप बटे में, लंब में किसका भाग कर रहे हैं? कर्ण का। आगे चलेंगे तो आधार बटे कर्ण क्या पढ़े हो? क्या पढ़े हो? कास। और लंब बटे आधार क्या पढ़े हो? साइन थीटा। इस तरह से अगला सूत्र मिल गया बच्चों आपको। नंबर क्या आ गया? 11 सूत्र हम बच्चों आपको सिखा चुके। कितने सिखा चुके? 11 सूत्र सिखा चुके। 6 लाल बटे कक्का के माध्यम से और 3 भी उसी के विलोम। आप दिखता साफ आपको सामने चित्र में दिख रहा है कि ये इसका, और tan और cot आपस में देखो विलोम, साइन और कासेक का विलोम। इस तरह से 3 सूत्र ये मिले थे। इन्हीं सूत्रों को हमने आगे ऐसे दिखाया आपको। इसमें भी कर्ण का भाग किया गया था। ये इसमें भी क्या किया गया था? कर्ण का भाग कर दिया गया। तो ये बन गया आपका अगला सूत्र। ठीक है बच्चों। अब देखिए, त्रिकोणमिति के 11 सूत्र सीख गए आप। कितने सीख गए? 11। अब इन्हीं में से बच्चों एक त्रिकोणमिति पढ़ते हो आप, ट्राइगोनोमेट्री पढ़ते हो, तो उसमें बात आती है समीकरण की। समीकरण हल कीजिए। बात आती है सिद्ध कीजिए कि सर्व समीका है। आपको बता दें लाइफ टाइम के लिए जितने भी सूत्र हैं, जितने भी नियम हैं, जितने भी समीकरण हैं, सब के सब सर्व समीका है। क्या है? जितने a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, जी सर्व समीका। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, जी सर्व समीका। कासेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, जी सर्व समीका। कॉट थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा, जी सर्व समीका। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, सर्व समीका। sin 2 बराबर 2 sin into cos, सर्व समीका। जितने भी सूत्र हैं, मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्ठक में 1 धन दर बटे 100 घाते समय, सर्व समीका। जितने भी सूत्र सीखे हो, सब नियम है, सब प्रमेय है, वही सर्व समीका है। और समीकरण कुछ मान के लिए संतुष्ट होता है। कुछ मान, 1 मान, 2 मान, 3 मान, ऐसे कुछ। इस तरह से बात करेंगे आगे। अब बच्चों बात आती है, कौन टॉपिक चल रहा था? ट्राइगोनोमेट्री चल रहा था, त्रिकोणमिति चल रहा था। सर क्यों पढ़ा रहे हो इसको? जरूरत क्या है? क्या लाइफ में प्रयोग होगा? हम उन बच्चों के मन में प्रश्न आ जाता है। बहुत उपयोग है। क्या उपयोग है? जैसे चलिए, बहुत से उपयोग। क्या उपयोग की बात कर रहे थे? उपयोग नंबर 1, टावर खड़े आपके पास, कहीं भी टावर खड़ा हो, रेलवे स्टेशन पर होगा, बस स्टैंड पर होगा, वो हाइट पे लाइट लगी होगी, वो जो टावर है उस पर कोई बंदर बैठे हैं या पक्षी बैठे हैं, वो कितनी ऊंचाई पर बैठे हैं? ऊंचाई ज्ञात करनी टावर की। जी कैसे ज्ञात करोगे? ट्रिग्नोमेट्री से, ऊंचाई दूरी के माध्यम से, tan थीटा के माध्यम से। अच्छा, कोई पतंग उड़ा रहे हो? जी उड़ा लो पतंग। पतंग उड़ रही है तो पतंग जब उड़ती है तो कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? कैसे निकालोगे?
त्रिकोणमिति से। पतंग की क्षैतिज दूरी कितनी है, कैसे निकालोगे, त्रिकोणमिति से। पतंग का झुकाव कितना है आपसे, किस एंगल पर उड़ रही है वो, कैसे निकालोगे, त्रिकोणमिति से। क्यों, समुद्र है, पानी भरा है, तालाब है, उसके अंदर कोई जीव जंतु पक्षी कहां पर है, वो में सोना हीरा जवाहरात कितने पड़े हैं, कैसे पता करोगे, ट्रिग्नोमेट्री से पता करोगे। बात समझ गए आप, समझ गए। कोई इच्छा था आपकी, सीढ़ी लगाओगे, सीढ़ी पर चढ़ना है आपको, जीना बना रहे हो, सीढ़ी मिस्त्री से बनवा रहे हो, किस एंगल पर बनाओगे कि आपको आसानी हो चढ़ने पर, किस एंगल पर, तो ये कौन बताएगा, ट्रिग्नोमेट्री बताएगी। इस तरह से बहुत सारे बच्चों उपयोग हैं, बहुत सारे उपयोग हैं, है ना। कुछ उपयोग ना हो, कुछ उपयोग ना आपको समझ में आवे, कम से कम सूत्र याद करोगे, पढ़ोगे, सूत्रों का प्रयोग करोगे, उसका अप्लाई करोगे। जब अप्लाई करोगे मेमोरी तो अच्छी होगी आपकी, माइंड तो फास्ट होगा, इसलिए तो पढ़ाया जाता है, इसलिए तो स्टडी बनी है, इसलिए सारा सिलेबस बना है। ठीक बच्चों, आइए बने रहिए हमारे साथ, बात करेंगे बच्चों एक्सरसाइज पर, चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। ठीक है।